वेलकम टू बैक पीपीएस 5 to 15 की जॉब में। आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है इंग्लिश पर। तो आज डिस्कस करेंगे हम इंग्लिश में टेंसेस के हवाले से। टेंसेस हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये टेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वजह से कि एरर और डिटेक्शन के जो क्वेश्चन बनते हैं इन टेंसों में से और आगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से बनते हैं। ठीक है, तो ये टेंस पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे ज़माने हाल सादा कहा जाता है। ठीक है, और इसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, सिंपल टेंस। अब जो इंडेफिनिट टेंस है वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डेली लाइफ के लिए जो है यूज़ होता है इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख। देखिए इसके हेल्पिंग वर्ब हैं दो, डू और डज। डू और डज इसके दो हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, और इसके सिंबल्स क्या है, मतलब आप किस तरीके से जो है सेंटेंस पहचानोगे कि ये जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है। अब देखिए कोई एक सेंटेंस हम लिखते हैं, देखते हैं, वो खाना खाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट के एंडिंग में ता है। ठीक है, ता है, हमारे पास सिंबल क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और ती हूं। ठीक है, लास्ट के जुमले जो सेंटेंस है उसके लास्ट में अगर ये वर्ड आ जाए, ठीक है, तो इट्स मीन्स ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है दो हेल्पिंग वर्ब है। हमारे पास प्रोनाउन टोटल 7 है। ठीक है, तो 7 प्रोनाउन इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डू के साथ हम क्या लगाएंगे, देखिए डू के साथ आई, हुई, यू, दे एंड प्लूरल नेम, जबकि डज के साथ ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, कोई भी एक नाम लगेगा इसके साथ। ठीक है, अब देखिए इस टेंस की खासियत ये है कि इसमें जो है एस या ईएस का इजाफा करते हैं हम वर्ब में। ठीक है, एस या ईएस का इजाफा हम करते हैं, वो आपको मैं बताता हूं डिटेल से। ठीक है, और कहां पर हम ईएस और एस लगाते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, ये कंप्लीट आपको जो है बताता हूं मैं। वो खाना खाता है। ठीक है, ता है मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब फार्मूला, फार्मूला मीन्स आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो खाना खाता है। अब सबसे पहले देखें सब्जेक्ट क्या हमारा, वो। ठीक है, वो की इंग्लिश क्या है, ही। ठीक है, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है फार्मूला के तहत, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। ठीक है, खाना, खाना वो वाला नहीं जो आप जो काम करते हैं, खाना खाता। ठीक है, ये खाते वाला, तो इसको बोलते हैं ईट। ठीक है, तो ही ईट्स एस लगेगा। ठीक है, वो आपको मैं अब डिटेल से बताता हूं, पहले हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ही ईट्स फूड। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव मीन्स नाकारिया जुमला। ठीक है, वो खाना नहीं खाता है, सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाया, ही के साथ क्या लगता है, डज। ठीक है, ही के साथ डज लगता है, तो ही डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाता है। उसके बाद जो है नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया जुमला। अब सवालिया जुमला आप किससे बनाएंगे, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर इसकी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, ही के साथ डज, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, डज इंट्रोगेटिव करने के लिए, डज ही ईट फूड। डज सब्जेक्ट क्या है, ही, वर्ब क्या है, ईट। अब देखिए यहाँ पर एस खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ईट और ऑब्जेक्ट क्या हमारा, फूड। ठीक है, डज ही ईट फूड। उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये दोनों साथ में, क्या वो खाना नहीं खाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डज ही नॉट ईट फूड। ठीक, तो ये इस तरीके से इनके जुमले बनेंगे। और उसके साथ साथ जो है हमारे इसके हवाले से वीडियो अपलोडेड हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो पास्ट में हमने जो है सेंड किए थे, अपलोड किए थे, वो आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ एस या ईएस का
किस तरीके से हम यूज़ करते हैं उसके हवाले से अपलोडेड है वीडियो, मगर इसी वीडियो में आपको मैं बताता हूँ डिटेल से। अब देखिए यहाँ पर जो एस लगा है, ठीक है, वो क्यों लगा और यहाँ पर एस क्यों खत्म हो गया वो देखते हैं। एस या ई एस का इजाफा कहाँ करते हैं, ध्यान से देखना। अगर वर्ब के लास्ट में ये वर्ड आ जाए, ठीक है, डबल एस, एस, सी एच, ओ या एक्स या एस एच, ये आ जाए तो आप यूज करेंगे ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है, उसके साथ क्या लगाएंगे, ई एस, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई दूसरा वर्ड, दूसरा लेटर आ जाए, ठीक है, अल्फाबेट आ जाए, तो आप एस लगाएंगे। किस तरीके से, ध्यान से देखें। अब देखें, वो टीवी देखती है, ठीक है, वो टीवी देखती है, तो लड़की है, लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं, शी। देखती है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट है, ठीक है, शी वॉच टीवी। अब देखिए जो वर्ब है हमारे पास, हमेशा वर्ब में एस या एस का इजाफा करेंगे। जो वर्ब है उसमें एस या एस का इजाफा करेंगे। अब देखिए वर्ब के लास्ट में इसमें से कोई जो है अल्फाबेट है, सी एच, जी हाँ बिल्कुल सी एच है, ठीक है, तो इट्स मीन्स इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ई एस। क्या इस्तेमाल करेंगे, ई एस। शी वॉच टीवी होगा, क्या होगा, शी वॉच टीवी होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अभी अभी हमने ये सेंटेंस किया, ही ईट्स फूड, ठीक है, वो खाना खाता है, ठीक है, वो खाना खाता है, ठीक है, वो खाना खाता है। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे, ही ईट फूड। अब देखिए क्या हमारे पास वर्ब के लास्ट में ये चीजें हैं, एस एच नहीं है, ओ एक्स भी नहीं है, ओ भी नहीं है, सी एच भी नहीं है, एस भी नहीं है, एस एस भी नहीं है, तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, एस का इजाफा करेंगे। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इट्स मीन्स जिस भी वर्ब के लास्ट में ये चीजें आ जाएं, इनमें से कोई एक आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे, अगर नहीं आए तो सिर्फ एस का इजाफा। अब सवाल ये है कि ई एस जो है, एस खत्म क्यों हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना कि जब हम इनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में करते हैं तो एस क्यों खत्म हो जाता है। जैसे ये देखें, ही ईट्स फूड, उसके बाद ही डज नॉट ईट फूड, ईट क्यों हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखें, यहीं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ही डज नॉट ईट फूड, अब यहाँ पर एस क्यों खत्म हो गया, ध्यान से देखना। क्योंकि डज जो है वो है डू, यहाँ पर देखें जो डू है, डू से लिया गया है, डज ई एस का इजाफा किया गया है, ठीक है, सिंगुलर के लिए, ठीक। अब उस वजह से क्योंकि डू के साथ ऑलरेडी ई एस का इजाफा है, तो सेकेंड टाइम वर्ब में हम वो चीज ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डज आ गया, डू है, ठीक है, डू में से हमने डज क्यों किया, क्योंकि लास्ट में ओ है तो ई एस का इजाफा दिया, ठीक है। तो इसी वजह से दो मरतबा ई एस हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जब एक मरतबा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ ई एस लग गया, दूसरे के साथ हम जो वर्ब में ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, इसको काट देंगे, ई एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये शी वॉच तो शी डज नॉट वॉच हो जाएगा, ठीक है, ई एस खत्म हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि डज के साथ ऑलरेडी ई एस का इजाफा है, ठीक है। तो डज के साथ ई एस का इजाफा, डू के साथ जो है ई एस का इजाफा आ गया, तो हमने यहाँ पर एस या ई एस का इजाफा खत्म कर दिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, सॉरी कौन से वर्ब प्रोनाउन हैं जिनके साथ हम ये यूज करेंगे, वॉच और सॉरी ये इस्तेमाल करेंगे एस या ई एस का, ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाम, मतलब कोई एक नाम, अली कम दे देते हैं, ठीक है। इनके साथ आप हमेशा वर्ब में एस या ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। बाकी आई, वी, यू, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगता, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। देखिए किस तरीके से, तुम खाना खाते हो, ठीक है, तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड होगा, ठीक है। या एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये रूल है कि थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हम क्या करेंगे,
ऐसे ही इसका इजाफा करेंगे। वो थर्ड पर्सन कौन से हैं? ही, शी, इट और अली के साथ। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन जो आपका एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन बनता है वो इसी चीज में से बनता है। एरर डिटेक्शन जो क्वेश्चन बनता है ये इस चीज में से ये लेते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट के। उस वजह से ये इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके साथ कमेंट करें।